गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। दूसरे नहीं आएंगे जीवन बर्बाद करने, अपने ही घर के दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। अपना ही घर बर्बाद करेगा, सुख चैन छीन लेगा, दुनिया की नजरों में सम्मान होगा, अपना घर खाने को दौड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा होता है तुम्हारे घरों में। राम को वनवास पड़ोसियों ने दिया कि घर के लोगों ने दिया? मीरा को जहर किसने दिया? घर के लोगों ने। राणा ने जहर दिया। सीता की अग्नि परीक्षा कौन लेता है? राम लेते हैं, अपने ही पति। अंजना को दोष कौन लगाता है? सगी सास। उसे घर से निकालती है 22 साल के लिए। मान्यवर, जिन्हें तुम अपना कहते हो वो अपने नहीं हैं, और जिन्हें पराया समझते हो वो अपने हुआ करते हैं। कोई अपना नहीं। घर उजड़ने लगा लक्ष्मणा का। उसने कहा कि बताओ मेरे पुत्र के लिए तुमने क्या सोचा है? पिता ने कहा कि रानी, ऐसा विचार क्यों आया तेरे मन में? दोनों भाई तो राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं। बोले मुझे उपदेश मत दो। राजा समझा कि जरूर कुछ हुआ है। इसके मन में ऐसा विचार क्यों पैदा हो गया? रानी ने कहा मैं कुछ नहीं चाहती हूं। जो राज उद्यान है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, तुम्हारे भतीजे को नहीं मिलना चाहिए। राजा ने समझाया कि देख, प्रोटोकॉल है, वो युवराज है, उसका अधिकार पहले है, तो मेरा अधिकार का क्या होगा? मेरा पुत्र छोटा है, इसका मतलब कि उसका कुछ नहीं है इस दुनिया में। हजार तर्क, हजार अफसाने बनाए, महिलाओं के आंसुओं के आगे, जिद के आगे पुरुष हार जाता है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए, महिलाएं चाहे तो घर को नरक बना सकती हैं। महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दे और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, उसे मर के स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना ही घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। जिद की उसने नहीं, मेरे बेटे को उद्यान मिलना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। कोप भवन से निकला राजा, मन में द्वंद्व है। मेरा ज्येष्ठ मुझे विश्वास के साथ राज्य सौंप गया। मैंने उसे कहा था कि आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन मैं प्रजा को तो कष्ट नहीं दे पाया, लेकिन अपने घर के कष्ट नहीं मिटा पाया। मंत्री
मिले। मंत्री ने कहा महाराज का मुख मिलान है, मुंह उतरा हुआ है, क्या दुख है आपको? भीतर का दर्द राजा ने बयां कर दिया। आपसे कहता हूं कितना भी दर्द हो, घर की बातें कभी बाहर को नहीं बताने का। घर की बातें मंत्री को बताई, मंत्री तो मौज मस्ती करने वाले, मजे लेने वाले। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, उद्यान खाली होगा, आज ही होगा। राजा ने कहा कि तुम मेरे भतीजे के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते मंत्री। बोले नहीं, मैं करूंगा ना, अच्छा व्यवहार करूंगा, और उद्यान तुम्हारे पुत्र विशाख नंदी को प्राप्त होगा। राजा ने कहा कि मंत्री जी बात बिगड़ नहीं पाए, छल प्रपंच का साथ लिया। राजनीति छल प्रपंच की चीज है। भेरी बजवा दी, घंटा बजवा दिया। विश्वनंदी वन क्रीड़ा में था, उद्यान में था, नाद कराया। विश्वनंदी ने कहा ये नाद कैसा है? ये घंटा नाद तो तभी होता है जब कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है। सायरन बजवा दिया, दौड़ा दौड़ा भागा, राजमहल में आया। चाचा महाराज ये ध्वनि कैसी हो रही है? मंत्री ने कहा तुम तो राजकुमार मजे करो, तुमको क्या है, संकट पड़ा है राज्य में। जानता था कि राजकुमार संवेदनशील है, थोड़ी सी बात में उचक जाता है। उसने कहा मंत्री जी, बोले नहीं नहीं, तुम तो मजे करो, वन क्रीड़ा करो, उद्यान में रहो, यहां राज्य पर घोर संकट है। क्या हुआ चाचा महाराज बताओ। चाचा महाराज झूठ नहीं बोलते। मंत्री ने कहा कि राज्य में शत्रु राजा ने चढ़ाई की है। मैं निवेदन करता हूं राजा से कि जाओ इस राज्य की रक्षा करो। चाचा महाराज ने कहा कि झुकी हुई निगाहों से कि पुत्र तुम राजा बनो, मेरे सिंहासन पर बैठो, मैं शत्रुओं से मिलके आता हूं, तुम युवराज हो। उसने कहा कि तात मेरे रहते आप जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पिता का दिया हुआ राज्य संभालें, ये योग्य पुत्र तुम्हारा जाता है, शत्रुओं से लोहा लेगा, एक एक को परास्त करके लौटूंगा, आशीर्वाद दो। चाहता क्या था राजा? घोड़े पर बैठा, राजा ने कहा अपनी पत्नी से तो मिल ले, उससे तो पूछ ले, रानियों से तो पूछ ले। राजकुमार ने कहा कि महाराज मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं, क्या पूछना उससे, मैं उसका भरतार हूं, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। राजा को चोट लगी, पुत्र गुलाम नहीं और मैं पत्नी का गुलाम। जो पत्नी का गुलाम होता है उसे राजा बनने का अधिकार नहीं हुआ करता है। युवराज ने कहा मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, सेना को सज्ज किया और राज दरबार से ही सीमा के बाहर पहुंच गया। पौरुष जागा उसका। राजा व्यथित, पत्नी का गुलाम, एक शब्द चुभ रहा है राजा को कि भतीजा कह रहा मैं पत्नी का गुलाम नहीं हूं और मैंने उसके साथ छल किया, कपट किया, कपटपूर्ण व्यवहार किया। जैसे ही गया विश्वनंदी युद्ध लड़ने, रानी ने अपने पुत्र विशाखानंदी को उद्यान में भेज दिया और जो रानियां विश्वनंदी की थी उन्हें बाहर निकाला अपमान करके। निकलो यहां से, ये तुम्हारा उद्यान नहीं है, ये मेरे पुत्र विशाखानंदी का उद्यान है। अपमानित करके निकाला। रानियों को बहुत गुस्सा आया कि हमसे पूछ के तो छोड़ो, बता के भी नहीं गए और हमें ये अपमान के घूंट पीना पड़ रहे हैं।
मालूम है जितना ऊंचा पद होता है ना उतना नाजुक अहंकार होता है। कभी कभी उपलब्धियां हमारे लिए बहुत घातक हो जाती हैं। साख से टूटे हुए फूल ने ये हंस के कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस जमाने में, ध्यान रखना। पहुंच गया विश्वनंदी। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? उतर रहा है संसार। एक कहानी है घर घर की, ध्यान रखना। एकता कपूर वाली नहीं, ये पुलक सागर वाली कहानी घर घर की है, ध्यान रखना। वहां जाके सीमांत पर पहुंचे। सीमांतकों ने कहा कि युवराज व्यर्थ में सेना लेके कहां जा रहे हो? बोले शत्रु राज आक्रमण कर रहा है हम पर। बोले नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है, कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे यहां क्यों भेजा गया है? गुप्तचरों ने कहा तुम्हें छल से भेजा गया। छल से? वापिस लौटा, लौट करके देखता है कि कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। मंत्री से पूछा कि मंत्री जी ये मेरे साथ छल क्यों हुआ? ये कपटपूर्ण व्यवहार क्यों हुआ? मैंने अपने चाचा महाराज को पिता का दर्जा दिया, पिता से ज्यादा उन्हें पूजा, उनके चरणों को नमस्कार करता था। चाचा महाराज आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? लोगों ने बताया कि उद्यान चाहिए था अपने पुत्र के लिए। उसने कहा कि महाराज उद्यान, मैंने तो इतना जीवन समर्पित किया, तुम मेरे प्राण मांग सकते थे। एक उद्यान के लिए इतना बड़ा छल, इतना बड़ा प्रपंच। रंचक दगा बहुत दुखदानी, तुमने मुझसे छल क्यों किया? मैं युवराज पद दे देता, इतना बड़ा छल करने की जरूरत क्या थी? राजा क्या बोले? भतीजे का मोह भी सता रहा है, पत्नी के मोह में भी बंधा है। कभी कभी आदमी की जिंदगी ऐसी हो जाती है, इधर कुआं होता है और इधर खाई होती है। चाचा महाराज को लगा बहुत गलत किया, बहुत पश्चाताप हुआ उन्हें। मैंने एक तुच्छ रानी की बात मानकर इतना बड़ा विश्वासघात। एक बात ध्यान रखना, तलवार से वार करने वाला उतना बड़ा घाव नहीं होता, विश्वासघात का घाव बहुत बड़ा हुआ करता है। विश्वासघात हो जाए, अंतस जर्जर हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाया करता है। किसी का ध्यान रखना, सब कुछ तोड़ दो, मकान, घर, परिवार, दिल मत तोड़ना, किसी का ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढाओ, बुल्ले शाह ये कहता है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। दिल तोड़ दिया। उसने कहा मैं अब विश्वास नहीं कर सकता किसी पर। झार झार आंसू बह रहे। चाचा का सिर झुका है। घर गया, बड़ी तेजी से रानियों ने उलाहना दिया, पूछकर बताकर भी नहीं गए। मालूम है हमारा कितना अपमान हुआ है? हमें दासियों ने घसीट के उद्यान से बाहर निकाला है। इस अपमान का बदला चाहिए हमें। रानियों ने कहा कि जाओ, हमें आदर के साथ उस उद्यान में लेकर के जाओ। जिस तरह से अपमान, ध्यान रखना, अपने को लगता है, लेकिन अपमान की चिंगारी एक बार लग जाए पूरे घर को जला के राख कर देती है। अहंकार बहुत बुरा है। रानियों ने कहा हमें हमारा स्वाभिमान लौटाओ। क्या करता? गया लेकर रानियों को उद्यान में जाकर के विशाखानंदी से कहा, रे दुष्ट, छल और बल से तू इस उद्यान पे कब्जा करता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं।
कैसे भाई भाई थे, कैसे द्वेष हो गया, एक मां से पैदा हुए शत्रु बन गए एक दूसरे के। तुझे नहीं बख्शूंगा। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें। आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, मां जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।